हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हाई लो फ्रंट स्लिट टॉप कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो ये मैंने 2.5 मीटर रेयन का प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है। अभी सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाएंगे। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 42 इंच की यानी 42 इंच की रखी है। और ऊपर से हम शोल्डर के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसमें हम बोट नेक गला बनाएंगे। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हम 7.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2.5 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। क्योंकि हम सेंटर में कट लगाने वाले हैं इसलिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो टोटल हमें 2.5 इंच पर मार्जिन छोड़ना है। और बैक आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी ऊपर से एक निशान में 14 इंच पर लगाऊंगी कमर की चौड़ाई के लिए और दूसरा निशान में 20 इंच पर लगाऊंगी हिप की चौड़ाई के लिए। एक निशान मैंने 14 इंच पर लगाया है और एक निशान मैंने 20 इंच पर लगाया है। अभी जहाँ पर हमने 14 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हमें 2.5 इंच ही ऐड करना है सिलाई मार्जिन के लिए। और जो हमने निशान 20 इंच पर लगाया है वहाँ से हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हम 2.5 इंच ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल मैंने 12 इंच पर निशान लगाया है हिप की चौड़ाई के लिए और दोनों निशानों पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी नीचे से जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो 20 इंच की है तो हमें पूरी चौड़ाई ले लेनी है और इस लाइन को हमें नीचे तक तिरछा ड्रॉ कर लेना है। अभी हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई के लिए हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है और पीछे की गले की लंबाई के लिए हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आगे की गले की लंबाई के लिए हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। और दोनों निशानों पर हमें बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी जहाँ पर हमने आर्म होल की लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर हमें 1/2 इंच शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाना है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है शोल्डर स्लोप के लिए। अभी सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे हम वापस से डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें हाई लो का शेप ड्रॉ करेंगे। तो आप फ्रंट का पार्ट जितना भी लो रखना चाहते हैं उतना आप शोल्डर से नीचे तक निशान लगा सकते हैं। तो मैं 35 इंच पर निशान लगाऊंगी यानी कि 35 इंच पर निशान लगाऊंगी। मुझे इतना ही लो रखना है फ्रंट का पार्ट और इस तरह से हमें इसमें हाई लो का शेप ड्रॉ कर देना है राउंड शेप देते हुए। अभी इसे हमें कट कर देना है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट का पार्ट आएगा। अभी इसके सेंटर में भी हमें कट लगा देना है। ध्यान रहे ये कट हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही लगाना है। इस तरह से मैंने कट लगा दिया है। तो ये फ्रंट के लिए 2 पीस हो जाएंगे। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने 14 इंच की रखी है। नीचे से हम इसमें 3 इंच की लेस अटैच करेंगे तो ये 17 इंच की स्लीव बन जाएगी। और ऊपर से स्लीव की जो चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच की रखी है। अभी हम कैप स्लीव की लेंथ के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे खुली हुई साइड से और बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है 3 इंच पर निशान लगाते हुए।
और खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए। और इस तरह से हम इसमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देंगे। और नीचे से मेरी स्लीव की चौड़ाई 5.5 इंच की है, तो उसमें मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। अभी साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी इसे हमें कट कर देना है। तो देखिए मैंने स्लीव की कटिंग कर दी है और इस तरह से मेरी 2 स्लीव है। अभी चलिए हम स्टिचिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मैंने 2 पट्टियाँ कट की हुई है। एक की चौड़ाई मैंने 2 इंच की रखी है और एक की चौड़ाई मैंने 3 इंच की रखी है। अभी सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट में इस पट्टी को अटैच करेंगे। तो जो हमारी 2 इंच चौड़ी पट्टी है उसे हमें राइट साइड से रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और जो हमारी 3 इंच चौड़ी पट्टी है उसे हमें लेफ़्ट साइड पे रखना है और ऊपर से नीचे तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है दोनों पट्टियों में। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों पट्टियों में। अभी जो हमारी राइट साइड वाली पट्टी है पहले हम उसकी बॉर्डर को एक बार फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। पट्टी की बॉर्डर को हम एक बार फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमें पूरी पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ देना है और इसके ऊपर हमें कवर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो हमारी 3 इंच चौड़ी पट्टी है उसे पहले हमें इसकी बॉर्डर को एक बार फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हम इसे दोबारा से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और आधी पट्टी हमें बाहर की तरफ रखनी है और आधी पट्टी हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने दोनों पट्टियाँ अटैच कर ली है। इस तरह से मैंने आधी पट्टी को बाहर की तरफ रखा है। अभी हमें राइट साइड वाली पट्टी को लेफ़्ट साइड वाली पट्टी के ऊपर रखना है। अच्छे से हमें इसके ऊपर पट्टी को रखना है और जहाँ तक आप इसे बंद करना चाहते हैं वहाँ तक आप निशान लगा लीजिएगा। जितना आपको स्लिट रखना है उतना बिल्कुल आप निशान लगा लीजिएगा। तो मैं ऊपर से 30 इंच तक इसे बंद करूँगी। उसके बाद नीचे से मेरा स्लिट रहेगा। तो ऊपर से निशान लगा लिया है मैंने 30 इंच तक। अभी जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें पट्टी को अच्छे से सेट करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारी पर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। उसके बाद नीचे से हम इसे ओपन ही रखेंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। इस तरह से हमारी पट्टी ओपन नज़र आएगी, लेकिन इसके ऊपर हम बाद में बटन्स अटैच कर देंगे। अभी हम इसका नेक बनाएंगे तो इसके लिए हमें तिरछी पट्टी लेनी होगी। तो ये मैंने तिरछी पट्टी कट की हुई है। सबसे पहले हम पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे और सीधी साइड से ही हम गले के ऊपर पट्टी को रखते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे पूरे गले के ऊपर। उसके बाद हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें एक और सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से हमें बैक नेक के ऊपर भी तिरछी पट्टी डबल फोल्ड करते हुए अटैच कर लेनी है सीधी साइड से ही। उसके बाद हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक और सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने पट्टी अटैच कर दी है फ्रंट नेक के ऊपर भी और बैक नेक के ऊपर भी। अभी हम एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव को हमें सेंटर से ही उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। सिंपली हम स्लीव को उल्टा रखेंगे सेंटर से ही और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी स्लीव को सेंटर से ही उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसमें स्लीव अटैच कर दी है दोनों ही साइड से। अभी जो स्लीव की बॉर्डर है उसे हमें अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर लेना है। पहले जो स्लीव की बॉर्डर है उसे हमें अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। स्लीव की बॉर्डर को हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे
उसके बाद ये मैंने लेस ली हुई है, नेट फैब्रिक की मैंने लेस ली हुई है। स्लीव की बॉर्डर को फोल्ड करने के बाद इस लेस को हमें ऊपर की तरफ रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम लेस को नीचे की तरफ इस तरह से पलट देंगे और इसके ऊपर एक कवर सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पहले बॉर्डर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमें लेस को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और लेस को नीचे की तरफ टर्न करते हुए इसके ऊपर हम एक और सिलाई लगा देंगे, यानी कि कवर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने लेस को उल्टा लगाया हुआ है। आप चाहे तो इस लेस को सीधा भी लगा सकते हैं। अभी इसे हम उल्टा कर देंगे और 2 इंच का गैप रखते हुए ऊपर से नीचे तक हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। दोनों ही साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। सिंपल ही हम इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से। और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें लेस अटैच करेंगे। तो ये मैंने वही लेस ली हुई है नेट फैब्रिक की। इसे हम जो हमारा हाईलो वाला शेप है वहाँ पर हम पूरे में इसे लेस को अटैच करेंगे। तो आप चाहे तो इस लेस को इस तरह से सीधा रखते हुए भी अटैच कर सकते हैं, या फिर आप इस लेस को ऊपर की तरफ उल्टा रखते हुए भी इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं इस लेस को इसी तरह से अटैच करूँगी। तो 1/2 इंच तक की लेस हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। नीचे का जो हमारा घेरा है पूरे घेरे के ऊपर हमें इस लेस को 1/2 इंच ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है पूरे घेरे के ऊपर। आप अपनी पसंद से कोई भी लेस यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इस तरह से हम पूरे घेरे में लेस को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लेस को अटैच कर लिया है। अभी हम पहले बेल्ट बनाएंगे। तो ये मैंने एक पट्टी कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई है वो कम से कम आपको 60 इंच तक की लेनी है। अभी सबसे पहले हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इसमें तिरछी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमें पूरी पट्टी में सीधी सिलाई लगा लेनी है और सीधी सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को सीधी तरफ पर पलट देंगे और इसके ऊपर हम प्रेस लगा देंगे। तो देखिए मैंने ये बेल्ट रेडी कर लिया है। इस तरह से आप बेल्ट को रेडी कर सकते हैं। अभी इस बेल्ट को हम ऊपर से ही टाई अप करेंगे। आप चाहे तो इस कुर्ती को बिना बेल्ट के भी पहन सकते हैं। अभी ये मैंने इसी कॉन्ट्रास्ट कलर के बटन्स लिए हुए हैं, फैब्रिक बटन्स। तो इसे जहाँ तक हमने स्लिट बनाया हुआ है वहाँ तक हमें इस बटन्स को नीडल और थ्रेड की मदद से अटैच कर लेना है। जहाँ तक हमने स्लिट रखा है वहीं तक हम बटन्स अटैच कर लेंगे और इस बेल्ट को हम ऊपर से ही इस कुर्ती में टाई अप कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बिना बेल्ट के भी पहन सकते हैं और आप चाहे तो इसे बेल्ट के साथ भी पहन सकते हैं। और इसी के साथ ये हमारे डिज़ाइनर हाईलो कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।